जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे 45 ईयर्स प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस में स्वागत है। अभी तक हमने एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर खत्म कर चुका हूँ और हम लोग मेडिवल का भी 30 प्रश्न कर चुके हैं। अभी हम लोग 31 से शुरू करने वाले हैं और तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर? वीक सक्सेसर ऑफ अशोका हु कुड नॉट कंट्रोल द एम्पायर प्रॉपर्ली। ये तो सही रीजन है। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोका नहीं, अशोका बहुत ही फ्रेंडली बंदा था, तो कोई हार्डकोर रिलीजियस पॉलिसी नहीं था, तो ये तो गलत होगा। अशोका मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विथ हिज आइवर्स, ये तो सही है, सही लग रहा है मुझे। नन ऑफ द अबव। ओके, सबसे नहीं, इम्पोर्टेंट ये मेन, भी हो गया। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यही लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसका, तो उसके हिसाब से यही हो जाएगा इसका। हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि ए और डी के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका, आपको शुंगा से पहले जो क्या नाम था उनका, बृहद समथिंग जो है ना, आखिरी कौन है मॉडर्न एम्पायर में, वो जाके हारे हैं शुंगा से। तो अशोका के सक्सेसर्स उससे पहले ठीक ठीक हैं ही, तो उस वजह से। बट फिर भी नन ऑफ द अबव काफी कम यूज होता है, तो ए सही है काफी हद तक। इसका हमारे हिसाब से ये हो जाना चाहिए आंसर। T1 का ए, राइट। चलो अगला मैं बोल रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 32, हु इंस्क्राइब द नेम ऑफ खलीफा ऑफ बगदाद ऑन हिज कॉइन? तो खलीफा ऑफ बगदाद, बगदाद यानी कि आपका इराक की साइड हो गया, यानी खुरासन इलाका उस टाइम पे बोला जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और कुतुबुद्दीन। तो यहाँ पे वैसे तो ये काफ़ी हद तक वो है, आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पर इसमें अगर हम कोशिश करते हैं कि खुरासन के टाइम पे किसी ने, मतलब खुरासन की तरफ किसी ने अगर अपना कोई प्रोजेक्ट लगाया था, तो जहाँ तक मुझे याद है वो खिलजी थे या फिर इल्तुतमिश था, उनमें से कोई एक था। आपका क्या कहना है? इल्तुतमिश जो बंदा है, ये जो खलीफा थे उनसे फरमान लेने के लिए भेजा था अपने बंदे को, क्योंकि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन का स्लेव था। तो एज ए रूल कोई भी स्लेव रूलर नहीं बन सकता है। तो इस बंदे ने जो चिट्ठी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो वहां पर बंदा था, खलीफा था, खलीफा से एक चिट्ठी लेना पड़ता है इनको, ताकि स्लेवरी से मुक्त हो सके और इंडिपेंडेंट राजा बन सकते। तो इल्तुतमिश का तो ये कनेक्शन है वहां पर। और इसके बारे में, कॉइन्स के बारे में मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं। खलजी, मुझे नहीं लगता कि ये सब काम करेगा। खलजी बहुत ही एरोगेंट बनता था। ठीक है, तो बी सॉरी सी और डी में मतलब से ठीक एक, है ये भी। सी डी में से एक मारना है अपने को, और यहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं कभी है। हाँ, मैंने बलबन के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ा, खलीफा बगदाद भी नहीं पढ़ा। एक्चुअली मैं बगदाद और खुरासन का वो लगा रहा हूँ कनेक्शन। और यहाँ पे इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक या खिलजी में से खुरासन का प्रोजेक्ट मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं कि किसने चलाया था, तो फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट इन किसी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने खुरासन का एक प्रोजेक्ट लगाया था, जहाँ पे उन्होंने सोचा था कि हम खुरासन तक जाएंगे और वहाँ पे खलीफा बनने की, या अपना एक तरह से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं, वो फैलाएंगे। अब वो एग्जैक्टली कौन थे? वो तो अब इल्तुतमिश के टाइम, तुगलक डायनेस्टी का बंदा था ना वो, उसने खुरासान का जो प्रोजेक्ट किया था एमबीटी, तो फेल हो गया था। अच्छा, तो वो एमबीटी थे, तो ठीक है, हाँ फिर तो काफी ज्यादा आगे है वो, हाँ, तो वो यहाँ पे बैठेगा नहीं। तो ये तो थोड़ा फैक्ट बेस्ड ही है। ये बहुत मुश्किल है। अगर बहरहाल इसको, अगर कॉइल्स का कोई चैप्टर है, उसको अगर हम लोग पढ़ें तो शायद वहाँ पर ये चीज़ मिल जाए, बट एनसीईआरटी में जहाँ तक पढ़ा मैंने, चीज़ नहीं मिला मुझे। हो सकता है मिल जाए, दोबारा पढ़ना हाँ, पड़ेगा तो हो सकता है मिल जाए, परंतु अभी तक हमें इसकी जानकारी नहीं है। बहरहाल इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। 32 का आंसर बी दिया हुआ है, इल्तुतमिश। ओके, तो यही है शायद, देखना पड़ेगा इसको।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच टॉम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? पूरा का पूरा फैक्ट है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। अकबर का हम लोग को पता है सिकंदरा में है, आगरा में है। हुमायूं, जहांगीर, इतिमाद-उद-दौला, इतिमाद-उद-दौला, इतिमाद-उद-दौला का जो है कब्र इंडिया में ही है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट उसका कब्र को बेबी ताज करके कहते हैं, तो इंडिया में ये कहीं जी। तो। हाँ, हुमायूं और जहांगीर में अगर मैं चुनूं तो अमर सही हो जाएगा। हुमायूं का जो टूम ओके है वो ओके तो ओके ओके अपने दिल्ली में। दिल्ली में ही है, दिल्ली में बहुत बड़ा सा जो उसका गुंबज है, व्हाइट कलर का और लाल कलर का उसका बॉडी। जी जी। हाँ हाँ, ये तो सही है, सही है, सी इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इत्माद-उद-दौला जहांगीर की जो वाइफ है उनके फादर ही के हाँ, लिए बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन दोनों ने अपना जो है बाहर बनाया था, पेशावर में या इधर किधर बनाया है? जहांगीर पेशावर या लाहौर में? लाहौर में, लाहौर में। लाहौर में। हाँ। हाँ, तो 34 का 33 का सी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग को जितने भी राजा हैं उनका टॉम के बारे में देख लेना पड़ेगा, भाई कहाँ पे है और क्या है उसका हिसाब। हाँ, ये मेरे ख्याल से थोड़ा साइकी वाला सवाल भी था कि कोई भी बोलेगा कि एबीसी तो हमें पता ही है यहाँ पे, तो ये पता नहीं रैंडम है फोर्थ कोई यही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये लगा सकते हैं बट वो गलत हो जाएगा उससे। हाँ, ये साइकी देखनी पड़ती है, ये करने की कोशिश कर रहा है ऐसा हमारे को। तो गुसाक इज द नेम ऑफ अ प्लेस वेयर जयपाल met his enemy तबुकतिगिन। महमूद crushed defeat on Jayapal. Jayapal burnt himself on a funeral pyre since he was unable to survive the disgrace caused by his defeat at the hands of Mahmud. And none of the above. तो ये तो काफी फैक्ट बेस्ड है, पर इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका सबुक्तिगिन सबसे पहला है जो कि आपका गजनी डायनेस्टी का मेरे ख्याल से फर्स्ट जो कांटेक्ट है, अगर इंडियन से हुआ है तो वो है। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि जयपाल से हुआ था, या तो जयपाल का महमूद से हुआ था या सबुक्तिगिन से हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है सबुक्तिगिन का जयपाल से नहीं हुआ था, या बी या सी में से कोई एक होना, मतलब महमूद से रिलेशन यहाँ पे बन रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत अगर लगा पाए आइडिया। बाकी तो इसका आइडिया मुझे ज़्यादा है नहीं, ये प्लेस एग्जैक्टली कहाँ है यहाँ से अगर निकालता तो। मैंने भी एनसीईआरटी में कभी देखा नहीं। आपने कहाँ पढ़ा ये सबुक्तिगन और जयपाल के बारे में? ये उड़ान 3.0 में ही एक वो दे रखा है पिक्चर, अच्छा अच्छा, उसमें मुझे याद है कि चालू किया था उन्होंने कि सबुक्तिगिन फर्स्ट कांटेक्ट है, फिर उसके बाद कुछ ऐसी इगिन इगिन करके हैं उसमें दो। ओके ओके। उड़ान का वो जो एंशिएंट वाला पार्ट है, आप उसमें उसमें कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मिडिवल में ही है। मेडिवल में तो नहीं है, जयपाल के बारे में यही है ना? सबुक्तिगिन के बारे में है, जयपाल के बारे में नहीं है। यही है ना उड़ान, मेडिवल हिस्ट्री। हाँ 3.0 वाला, हाँ जो भी इंटरनेट पे मिल रहा है। जयपाल सबुक्तिगन का बात कर रहे हैं आप? हाँ, सबुक्तिगिन के बारे में बताया हुआ है। एक बार मैं तो भी देख लेता हूँ, मैंने कहीं और से तो देखा ही नहीं है, वीडियोवल तो मैंने यहीं से देखा है। अच्छा, ये एनसीईआरटी में है? देखा नहीं, एक ही वन दिया हुआ है। हाँ, वो एक फोटो में ही है जो शुरुआत करते हैं, वो एग्जैक्टली कहाँ है मुझे याद नहीं है, ठीक है देख लेता हूँ। हाँ, ये जो टर्किश इन्वेजन है वहाँ पे देखिए अलप्तिगिन फिर सबुक्तिगिन है। ओके, ये टर्क इन्वेजन पे जाओ एक बारी उड़ान में। उड़ान में ऐसा कुछ है नहीं। टर्किश इन्वेजन के बारे में नहीं ले रखा है क्या? हाँ, इसी में दिल्ली सल्तनत से पहले अर्ली मिडिएवल और दिल्ली सल्तनत में ही है, फर्स्ट पेज ही है आई गेस। अर्ली मेडिवल में तो इसने गुर्जरा प्रतिहारा और ये सब डाल के रखा हुआ है। उसके बाद सीधा हाँ, इसमें लास्ट में जाओगे एकदम पेज नंबर खोलो, इसमें 10वें पेज नंबर पे अगर है तो है, वरना वरना नहीं होगा। हाँ, तो 10th है तो मैं तो ये दिल्ली सल्तनत शुरू हो रहा है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ये हाँ, ये रिवाइज वाला है 3.0 करके है, 2023 का है ये। तो उसका है वो मेरे पास 21 का है। उसमें दे रखा
हाँ उसमें दे रखा है। ठीक है, इस पर मुगजाक का नाम नहीं दे रखा है यहाँ पे। okay. हम्म। Which of the following is not true about Mughal army? Mughal army was mainly standing army. नहीं नहीं, उनका जो मनसबदार था और वो समझे उन लोग को बुला करके लेके आते थे वो लोग. It has large cavalry. ये तो सही है. When Mughal army used to come out, it seemed as if population of big cities emerging. It had a large infantry. तो BCD मुझे सही लग रहा है, ए मुझे डाउट है. ए में हाँ गलत ये ही गलत है बस। मेनली स्टैंडिंग बोल दिया तो गलत है। हाँ, मेनली जो वर्ड है ना, मैं इस बार देखा था, इस बार टेस्ट दे रहा था ना विजन का दे रहा था, उसमें 2 जगह मेनली वर्ड यूज किया गया था और दोनों दोनों ऑप्शन गलत था. मेनली और स्पेसिफाई कर दे रहा है ना वो। हाँ, और जैसे पीआरक्यू में देखा मैंने, ग्रेटली एक जो वर्ड कहीं कहीं ग्रेटली वो भी गलत होता है मोस्टली. का पैटर्न पकड़ा था. चलिए क्वेश्चन नंबर 36। अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन control on price during his reign because he wanted to keep a large army at lower expenses. He had mercy with poor people. He wanted to gain popularity. All of the above. देखिए पॉपुलैरिटी वाला तो है ही नहीं, हमने पहले ही डिस्कस किया, खिलजी काफ़ी एरोगेंट था तो उसको पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है। अब मर्सी विद पुअर पीपल ये, या फिर ही वांटेड टू कीप अ लार्ज आर्मी एट लोअर एक्सपेंस। देखिए पुअर पीपल पे मर्सी एज सच ये बोल सकता है कि कोई राजा करता होगा, बट जहाँ तक है कि ही वांटेड टू कीप अ लार्ज आर्मी एट लोअर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रीज़न है, क्योंकि खिलजी का सारा रीज़न ये था कि वो रिफॉर्म्स करता था और उसमें मिलिट्री रिफॉर्म्स भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, तो वो फोकस कर रहा है आर्मी पे। तो ऑब्वियसली अगर प्राइसेस कंट्रोल रहेंगे तो उनको जो भी खाना देना होता है, जो सप्लाई देते हैं, वो भी काफ़ी मेंटेन प्राइस पे रहेंगे। तो एक लार्ज आर्मी लोअर एक्सपेंसेस पे जी सकती है, अपने सप्लाईज खरीद सकती है खुद भी, अगर उनको आप एक पर्टिकुलर सैलरी दे दो तो वो एक मेन रीज़न है। मेरे ख्याल से इसका ए होना चाहिए। Where was the selection of suitable candidates for a particular job first started through competitive exam? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, परंतु अगर मैं मारूंगा तो ग्रेट ब्रिटेन ही मारूंगा ना, सबसे पहले वही ये सब शुरू हुआ है. वेल सबसे पहले अगर यहाँ पे एक स्टोरी पता है मुझे, जिसकी वजह से मेरे को पता है इसका आंसर चाइना है। क्योंकि एक उनका फेमस प्ले है चाइनीज में, जिसके अंदर एक बंदा होता है, वो एस्पिरेंट होता है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करता है, और वो अपनी जो बीवी और उसके साथ जो बच्चे होते हैं उनको छोड़ के चला जाता है कैपिटल पे, और फिर वहाँ पे जब उसको पोस्ट मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है, ओहदा बढ़ जाता है, तो फिर वो वहाँ पे किसी नोबल की लड़की से शादी कर लेता है। तो वहाँ पे फिर वो उसको ढूंढते हुए आती है उसकी वाइफ, तो फिर पूरा एक प्ले उस पे होता है और उसको इंसाफ मिलता है। तो वहाँ पे, और ये कुछ बीसीस का है, क्योंकि जनरली जो प्लेस होते हैं वो एंशिएंट टाइम के ही थे वहाँ पे। देखिए कम से कम हम यूएसए और जर्मनी को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के अंदर ही आया, कि यूएस तो बहुत नया कंट्री है और उनके यहाँ तो आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं मिलता है जॉब, और जर्मनी भी कैपिटलिस्टिक है। बस फिर यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन और चाइना में आया, और चाइना के यहाँ भी बहुत टाइम से वो चल ही रहा है, कहते हैं डायनेस्टीज वगैरह। तो मे भी थोड़ा लॉजिक, बट ये बाय चांस मुझे पता था ये सही है. अगर दूसरी दिशा से सोचा, मैंने जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वहाँ से सोचा, परंतु मैं भूल गया कि हम लोग सिविलाइजेशन से भी सोच सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहले भी हो सकता था और चाइना का सिविलाइजेशन बहुत पुराना है. ग्रेट ब्रिटेन तो नया नया कंट्री है जी. Who among the following sultans declared himself as a lieutenant of खलीफा? तो बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये तो मेरे ख्याल से फैक्ट है, आई गेस इसका बलबन था आंसर, या तो मुझे याद है। बलबन जो था उसने खुद को शैडो ऑफ अल्लाह कहा था. लेफ्टिनेंट आई एम नॉट श्योर लेफ्टिनेंट कहा था कि नहीं कहा था. जिल्ला इलाही कहा था खुद को उसने, तो लेफ्टिनेंट तो नहीं कहा होगा. ओके, तो ये थोड़ा मुझे गलत याद है फिर। अच्छा, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर इसने ये नहीं कहा होगा, और फिर हमारे पास
ठीक है, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो मेरे को ऐसा सच ये वाला जानकारी तो नहीं है कि ऐसा कुछ उन्होंने लेफ्टिनेंट ऑफ खलीफ मुझे बोला है। आई गेस इल्तुतमिश होना चाहिए, क्योंकि एक अगर अगर हम वो देखें प्रोग्रेशन, तो फिर लेफ्टिनेंट ऑफ खलीफा और जिल्ले इलाही, लेफ्टिनेंट ऑफ खलीफा में थोड़ा सा उससे मेरे ख्याल से नीचे ही होगा। और इल्तुतमिश ने नया नया एम्पायर क्रिएट किया होगा, तो मेरे ख्याल से इल्तुतमिश इसका आंसर हो सकता है। ये पूरा फैक्ट इन चैटिंग में शायद दिया हुआ है, शायद मैं भूल गया उसका नाम, बट कुछ तो है इसमें। लेकिन अगर साइकोलॉजी से जाया जाए तो दो तुगलक है, हो सकता है इनमें से कोई एक आंसर हो, क्योंकि अगर तुगलक नहीं होता तो कुछ और भी हो सकता था ऑप्शन में, बट इनने दो तुगलक डाल दिया, तो हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए डाला हो। मुझे लगता है कि सीडी में से कोई एक आंसर है। साइकोलॉजी, अच्छा अच्छा, ऑन द बेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी, नो 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 नॉलेज, नो नॉलेज, नो लॉजिक। 38 का आंसर बहरहाल डी जिसका इधर। डी दे रखा है, तो ये याद कर लेना। बहरहाल ये मेरे नोट्स में भी नहीं था। ठीक है, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही? दीन इलाही अकबर निकाला था। अ, तो राजा मानसिंह, राजा राजा तानसेन, बिरबल और राजा टोडरमल। अकबर चाहता था कि भाई सब लोग इसको एक्सेप्ट करें, परंतु सक्सीड नहीं कर पाया वो। और दीन इलाही अल्टीमेटली सिर्फ 15 लोग एक्सेप्ट किए। उनके जो नोबल्स थे, जो कोर्टियर थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, और अकबर इसको कभी इन्फोर्स भी नहीं किया कि भाई फोर्सफुली आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। सिर्फ एक बिरबल ही थे जो अकबर के खासम खास दोस्त थे, और उन्होंने दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बुक में दिया हुआ है, और उड़ान का जो ओनली है उसको भी दे रखा है इसने। हाँ ये ठीक है।